और सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में ये आगे और भी फंस सकते हैं। इन पर जो शिकंजा है एनसीबी का, सीबीआई का, वो कस सकता है। एक बार जरा आप देखिएगा कि जो चैट सामने आई है उसमें आखिर क्या डिस्कशंस हुए हैं, उसमें आखिर क्या बातचीत हुई है जिसकी वजह से ये लगता है कि शौविक चक्रवर्ती लगातार ड्रग पैडलर्स के कनेक्शन में था। रिया और शौविक के बीच बड और डूब्स को लेकर बातचीत हुई है। तो ये देखिए, मुंबई नगरी में जिस तरह से जो ड्रग्स का खुला कारोबार है वो आप जानते हैं, और वो इस स्क्रीनशॉट से, वो ये जो तमाम बातचीत हुई है उससे फिर से एक बार उजागर हो रहा है। रिया ने कहां पर किससे किससे ड्रग्स मंगवाए। रिया और शौविक ड्रग्स के लिए चैट के जरिए संपर्क में रहते थे, ये बात एविडेंट है और इसके सबूत भी मौजूद हैं। ड्रग्स की मात्रा दीपेश सावंत को बता दी जाती थी, दीपेश सावंत को ड्रग्स की मात्रा बता दी जाती थी। अब आप समझिए, दीपेश और शौविक ड्रग्स डीलर के संपर्क में रहते थे लगातार, और इसीलिए शौविक लगातार रडार पर है एनसीबी की। आप समझिएगा, ड्रग्स डीलिंग के लिए मुझ पर दबाव डाला जाता था। ये श्रुति मोदी ने जो बयान दिया है, श्रुति मोदी से लगातार पूछताछ हुई, वो बहुत महत्वपूर्ण है और इसीलिए अब आगे ये जांच बढ़ रही है। मैंने इसके बारे में पुलिस को बताया था। रिया और शौविक दोस्तों के साथ ड्रग्स लेते थे, ये श्रुति मोदी ने बताया है। रिया और शौविक दोस्तों के साथ ड्रग्स लेते थे, ये कहा जा रहा है। अगर तो आप समझिए कि आज की इस रेड में बहुत कुछ ऐसा एनसीबी को मिल सकता है जिससे आगे मुश्किलें बढ़ सकती है रिया और शौविक की। रिया और शौविक के बीच बड और डूब्स को लेकर बातचीत होती थी। अब आप देखिए, ड्रग्स के जो डार्क गली बॉयज है ना, उनके बारे में आपको समझना जरूरी है। शौविक चक्रवर्ती को हमने सेंटर में इसलिए रखा है क्योंकि ये रिया चक्रवर्ती का भाई है, और जो भी ड्रग पैडलर्स हैं जिनसे पूछताछ हो रही है उनमें से कई ने शौविक का नाम लिया है। अब आप देखिए, करण अरोड़ा से लेकर के गौरव आर्या, जैद विलात्रा बहुत महत्वपूर्ण कैरेक्टर, और इससे जब पूछताछ हुई इसने भी शौविक का नाम लिया। ये कहा जा रहा है कि बासित परिहार के भी ये संपर्क में था, जॉयसन के संपर्क में था। ये तमाम ड्रग पैडलर्स हैं और इसीलिए हम कह रहे हैं कि डार्क गली बॉयज, ड्रग्स के डार्क गली बॉयज हैं ये। और आप समझिए कि अगर शौविक का नाम इसमें आ रहा है ना, तो और भी ऐसे कई बॉलीवुड के किरदार हो सकते हैं, बॉलीवुड के बड़े नामचीन शख्सियत हो सकते हैं जिनके साथ ये ड्रग पैडलर संपर्क में थे। अब्बास लखानी का नाम आ रहा है, सैमुअल मिरांडा का नाम सामने आ रहा है जिससे ये लगातार बातचीत कर रहा था। अब आप देखिए कि एनसीबी के शिकंजे में ड्रग्स रैकेट किस तरीके से अब जांच आगे बढ़ रही है। एनसीबी जो जांच पड़ताल कर रही है उसके बारे में आप समझिए। अब्बास लखानी है रडार पर, करण अरोड़ा है रडार पर, सैमुअल मिरांडा को हिरासत में लिया गया है जो कि घर के भीतर मौजूद था, और इसीलिए उसका जो पूरा किरदार है, उसका जो पूरा भूमिका है वो बहुत संदिग्ध है। कैजान इब्राहिम है, बासित परिहार, इससे भी लगातार पूछताछ हो रही है। एनसीबी के रडार में जो जो लोग हैं उनके नाम हम आपको बता रहे हैं और ये कड़ियां जुड़ती जा रही है। आप देखिए, जैद से जब पूछताछ हुई उसने शौविक का नाम लिया, और इसीलिए हमने इस तरीके से आपको दिखाया है कि कैसे जब एनसीबी एक शख्स से पूछताछ कर रही है वो और भी कई शख्स का नाम ले रहा है, और शौविक का जो रोल है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि रिया और शौविक जो है वो एक साथ मिलकर के दोस्तों के साथ ड्रग्स लेते थे। अब ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। आप देखिए, आज की अपडेट से जुड़ी हुई ये 3 तस्वीरें, और बहुत महत्वपूर्ण है ये क्योंकि हिरासत में ले गया है सैमुअल मिरांडा। रिया के घर पर एनसीबी पहुंची, 3.5 घंटे तक रेड चली, और एनसीबी की टीम लगातार आगे भी जो हिरासत की कार्रवाई करेगी या गिरफ्तारियां करेगी उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि पहले ये जो रेड की कार्रवाई हुई है उसके बाद पूछताछ होगी एनसीबी की ओर से रिया और शौविक से।